Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अलावा MPPSC ने भी जो रिजल्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के काफी सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए। तो यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, मेनी बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। अब अपने इंटरव्यू के लिए आपको 100% तैयारी करनी है। इसके अलावा ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जनरली उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं जिनका रिजल्ट MPPSC डिक्लेयर कर चुका है। तो नए नोटिफिकेशन से पहले आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। अब अगर हम इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो वह है www.bamu.ac.in। ओके, यहाँ जाकर आप लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में देख पा रहे होंगे, कॉन्डेंडम टू रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट एंड स्टैट्यूटरी पोस्ट डेट 4 नवंबर 2025। ठीक है, अच्छा, ये देखने से पहले जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट 2025। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर्स हैं, टोटल 8 एडवर्टीजमेंट नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। तो हर एडवर्टीजमेंट का जो पोस्ट है उसको आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में मेंशन किया गया है। तो हर जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इनकी लास्ट डेट को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। कब तक के लिए? आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे 18 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द यूनिवर्सिटी ऑफिसेस 24/11। आपको ऑनलाइन सबमिशन 18 नवंबर तक कर देना है, और जो ऑफलाइन सबमिशन है वो 24 नवंबर तक कर देना है। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कौन कौन से एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये भी देखना जरूरी है। तो यहीं पर आप जैसे एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट देखेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी डेट है 2/4/2025, मतलब अप्रैल में ये नोटिफिकेशन आया था। एप्लीकेशन फी रिमेन्स द सेम, 500 ओपन कैटेगरी के लिए, 300 रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। bamu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस डेट्स चेंज कर दी गई है, डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। हम पे मैट्रिक्स देख लेते हैं प्रोफेसर के लिए। आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंट्री पे लेवल 1,44,200, टोटल 8 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400, 12 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 आपकी एंट्री पे होगी, और साथ में 53 पोस्ट, टोटल 73 पोस्ट हैं। ओके, विच इज अ गुड नंबर, डिसेंट नंबर। ओके, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर कौन कौन सा मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर अगर आप देखेंगे BAMUP/25 से लेकर और 31 सबको एक्सटेंशन दिया गया है। हालांकि 1 to 7 प्रोफेसर के लिए, 1 to 12 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 to 31 असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 1 to 31, 25/1 to 25/31, ये सारे अगर आप देखें, यहाँ देख सकते हैं आप BAMUP/25/1, और यहाँ पर आप देखें टोटल 31 तक। ठीक है, टोटल 31 तक सारे पोस्ट जो हैं उनके लिए एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो भी आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम यहाँ पर देखें उर्दू, पाली एंड बुद्धिज्म, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, सब कैंपस, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, देन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, ड्रामेटिक्स, पाली एंड बुद्धिज्म, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, computer science and information technology, chemical technology, management science, education, then biotechnology, water and land management,
एंड ये ऐसे आप देखें तो टोटल 31 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और आप जहाँ पे रिपीटेड सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ना, तो वो कुछ एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, कुछ प्रोफेसर की पोस्ट है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप एंट्री पे लेवल देखेंगे तो वो भी बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। बहुत 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 अच्छा एंट्री पे लेवल है। तो आप प्लीज इस नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में देखें। आपको जो इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ओके। तो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं, BAMU/P/25(1) to BAMU/P/25(7) ये प्रोफेसर का पोस्ट है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो 31 तक /31 तक तो सभी की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है। फिर हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की। अगर आप बात करें तो प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी डिग्री के साथ साथ 10 रिसर्च पेपर मिनिमम होने चाहिए और टोटल रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए, ओके। मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं, पीएचडी डिग्री, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल रिसर्च स्कोर आपका 75 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ओके। Besides fulfilling the above qualification, candidate must have cleared the national eligibility test conducted by UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SET or who are or have been awarded a PhD degree, okay। अब यहाँ पर PhD डिग्री के लिए कुछ यहाँ पे टर्म्स है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, नेट सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम, जहां पर नेट सेट कंडक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएचडी की जो डिग्री है उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए अलग यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट के लिए भी, मैनेजमेंट साइंसेज MBA MCA के लिए भी। तो आप प्लीज इसको एक बार देख लें अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट के आप एप्लीकेंट हैं तो, ओके। बट ये एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अब फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका ऑनलाइन फॉर्मेट है, ठीक है। CU आप देखें समर्थ पोर्टल से आपको फिल करना है, तो ऑनलाइन फिल करके आपको रखना है 18 नवंबर तक, ठीक है। और साथ साथ में 24 तक आपको इसको हार्ड कॉपी में सबमिट करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर सबमिशन कैसे करना है, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, एलीट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछिए, हम उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आशा है ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन MPPSC 2024 का जो रिटर्न परीक्षा परिणाम आया उसमें नहीं हो पाया, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको जल्दी MPPSC का भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। यदि आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका RPSC में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ या UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इसमें अपना 100% दीजिए और इसे क्लियर कर लीजिए, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।